सो हेलो गाइस, वेलकम टू माइल्स विद मनी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड कैसे हम अपने एंड पे फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूं कि जो ये टीडेक फॉर्म है, जब भी हम थाईलैंड जाएंगे उससे 3 दिन पहले हमें फिल करना होगा। तो उससे क्या है कि आप जब भी थाईलैंड जाओगे इमिग्रेशन के टाइम आपको बस वो जो फॉर्म होगा डीटेक फॉर्म वो दिखाना पड़ेगा सिर्फ। और इम्पोर्टेंट बात, ये जो टीडेक फॉर्म है ये बिल्कुल फ्री है, आपको कहीं पे भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ इंडिया से फिल करके जाते हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप वहाँ जाके फिल करोगे तो माइट भी आपसे कोई चार्जेस ले सकता है। आपको कहीं वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके कहीं नहीं जाना है, वीज़ा ऑन अराइवल सीधे आपको इमिग्रेशन के पास जाना है, वो फॉर्म ये टीडेक फॉर्म लेके और उनको दिखाना है और आपका एंट्री हो जाएगी थाईलैंड में। चलिए अब मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, तो आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप हम कैसे टीडेक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। चलो गाइस, फर्स्ट आपने सर्च करना है टीडेक। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ बहुत सारी वेबसाइट्स है जो थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड के रिलेटेड, बट जो ऑफिशियल साइट है वो ये है टीडेक इमिग्रेशन go.th। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो आप ये देखो, ये स्क्रीन खुल गई है। फर्स्ट आपने सारी इंस्ट्रक्शन रीड कर लेनी है और उसके बाद हम अराइवल कार्ड पे क्लिक करेंगे। तो ये अब आपका ये स्क्रीन खुल गई है फॉर्म की। तो फर्स्ट क्या है, आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो एग्जैक्टली बिल्कुल पासपोर्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, फैमिली नेम मीन्स जो आपका सर नेम होगा। जैसे मेरा सरनेम है राणा, तो कई बंदों का सरनेम नहीं होता है, ओनली पासपोर्ट पे एक नाम होता है। तो उस केस में क्या करना है, आपने जो टीडेक फॉर्म के लिए सिंपल डैश डालना है, सिंपल डैश। ये भी एक्सेप्ट करता है टीडेक के लिए। और बट मेरा नेम है तो मैं इसमें ये डालता हूँ फैमिली नेम। तो मेरा फर्स्ट नेम है मानी। अगर मिलर आपका मिडल नेम है तो आप भर सकते हो। वैसे जो ये रेड स्टार है ये सारे रिक्वायर्ड फील्ड है जो आपको भरने ही भरने हैं। तो पासपोर्ट नंबर, जैसे मैंने अपना ऐसे रैंडमली डाल दिया। आपने अपना एक्यूरेट डालना है जो आपका पासपोर्ट पे है। तो आप नेशनैलिटी इंडियन। तो ये आ गया फर्स्ट सेक्शन जो हमने फिल कर दिया है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आप कुछ भी डाल सकते हो, अपनी डेट ऑफ जो कुछ भी नहीं, जो आपके पासपोर्ट पे है वो डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपने। ऑक्यूपेशन आपका क्या है, कुछ भी, जैसे मैंने डाल दिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आप अपना डाल दिया, बिजनेस करते हो तो बिजनेस का डाल सकते हो। मेल फीमेल, वीज़ा नंबर नहीं है, इसमें ज़रूरत नहीं है हमको। तो कंट्री आपकी रेजिडेंस कौन सी है, इंडिया। जो आपका स्टेट है वो भरना है जहाँ से भी आप फिल कर रहे हो, और आपका जो पासपोर्ट में है। जैसे मेरा पंजाब है, मैं पंजाब से फिल कर रहा हूँ, यहाँ पे आप अपना नंबर दे सकते हो। ओके। सो ये मैंने फर्स्ट पेज भर लिया, इसके बाद मैं अब कंटिन्यू करता हूँ। अब आप देखो, यहाँ पे आ गया डेट ऑफ अराइवल कि आप कब अराइव करोगे। जैसे आज है 13 दिसंबर, तो मैंने जाना है सपोज करो 26 दिसंबर को। तो 26 दिसंबर मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी, मैंने जाना है 16 दिसंबर को, क्योंकि ये 3 दिन पहले ही अराइवल होता है, खुलता है फॉर्म। तो 3 दिन पहले ही आप इसको फिल कर सकते हो। तो ये आ गया कि आप कहाँ से जाओगे, इंडिया से जाओगे, ऑस्ट्रेलिया से जाओगे, या
दुबई से जाओगे तो मैं इंडिया से जाऊंगा। पर्पस ऑफ ट्रैवलर, हॉलीडे। कहाँ से, मोड ऑफ ट्रैवलर, कहाँ से जा रहे हो, एयर से जा रहे हो, लैंड से जा रहे हो या सी। मैं एयर से जा रहा हूँ। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारा क्या है, कमर्शियल फ़्लाइट है। ठीक है, फ़्लाइट नंबर डालनी पड़ेगी आपको कोई यहाँ पे। तो ये नेसेसरी नहीं है, ये रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है। डिपार्चर ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर देना है आई एम ए ट्रांसिट पैसेंजर, आई डोंट स्टे इन थाईलैंड। तो यहाँ पे आपने टाइप ऑफ एकोमोडेशन डालनी है कि आप कहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे थाईलैंड में। होटल, होटल का एड्रेस डाल देना है आपने सारा। अगर आप पटाया में रह रहे हो, बैंकॉक में रह रहे हो, कहीं पे भी। यहाँ पे एग्जैक्ट एड्रेस डालना है आपने। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, मैंने ये फिल कर दिया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्क्रीन पे। तो ये हेल्थ डेक्लेरेशन पूछते हैं, ये इसको भी आपने ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेना है। ये उसके लिए है कि आपने कहीं स्टे किया है विद इन 2 वीक्स बिफोर इस कई कंट्री से, तो आपने वो डालना है कि इंडिया में ही, कि आप इंडिया से ही जा रहे हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ये दिखाएगा कि आपने एडिट करना है या कुछ। देखो फर्स्ट नेम मनी राना है, पासपोर्ट नंबर, इंडियन नेशनैलिटी, पर्सनल इंफॉर्मेशन, डेट ऑफ अराइवल, मोड एयर, और वहाँ पे अकोमोडेशन, ये डिक्लेरेशन। तो अब यहाँ पे आपको अपनी ईमेल डालनी पड़ेगी और आई हैव रीड द कैप्शन डाल के फिर ये आपको ईमेल देंगे और वहाँ पे आपको रजिस्टर्ड मेल आ जाएगी कि आप वहाँ पे स्कैनर मिल जाएगा एक आपको, जो डी डैक फॉर्म का होगा। और वहाँ पे जब आप इमिग्रेशन में जाओगे वो स्कैनर दिखाना पड़ता है, जो फॉर्म दिए देते हैं फिल करने के बाद। तो ये था टी डेक फॉर्म कैसे फिल करते हैं विदाउट सरनेम जिनका है उनके लिए भी। आप इसी में ही आप मल्टीपल को ट्रैवलर ऐड कर सकते हो अपने, चाहे वाइफ्स को चाहे किसी को भी। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। आई होप आपको स्टेप्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी में भी आपको किसी चीज़ में भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल सकते हो। और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, और जो भी आपके डाउट्स है मेरे को बताओ, मैं आपको कमेंट्स में रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।